नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोके और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कत्लेआम करने वाले दोनों आतंकी कौन थे, अब तक आप जान ही चुके होंगे। बाप बेटे थे दोनों। यहूदी समुदाय के लोग इस्लामिक कट्टरता के टारगेट पर थे। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया इसके लिए। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देश कट्टरपंथियों से परेशान हैं। धर्म के नाम पर नफरत वाली हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में आतंक के खिलाफ भी आप देख सकते हैं कि एकजुटता नजर नहीं आती। राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी भारत की भी यही प्रॉब्लम है कि आतंकवाद के नाम पर एकजुटता आपको मिसिंग मिलेगी। ऐसे में सवाल है, और सवाल क्या है कि क्या दुनिया भर में कट्टरपंथियों की एक ही कौम होती है? क्या अप्रवासी मुस्लिमों को उनके वतन वापस भेज देना चाहिए? और कौन सी धर्मांधता है ये जो एक बाप को बेटे की फिक्र भी नहीं होने दी? और भी कई सवाल टाल ठोक के पूछेंगे आज डिबेट में अपने मेहमानों से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। मेहमानों के पास में जाऊं, उनसे हम चर्चा शुरू करें। अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं और बिना देर किए डिबेट शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ डिबेट में रहेंगे। मुफ्ती शमून कासमी हैं, चेयरमैन हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, वो हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान हमारे साथ आज डिबेट में हैं। वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं SIMPLBA के, हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे हैदराबाद से। उसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु यहां स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद रहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद हमारे साथ यहां मौजूद हैं। चलिए सैयद जव्वाद, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं। ये जो कातिल आतंकी बाप बेटे हैं, ये घर से ये कहकर निकले थे कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। आपने कभी किसी को बंदूक से मछली पकड़ते देखा है? कितना जघन्य वारदात, कितनी जघन्य आतंकी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। मेरा सवाल यह है कि ये पाकिस्तानी मूल के थे, हालांकि अभी प्रूव होना बाकी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान आतंक का जन्मदाता है, इस पर अब किसी को कोई वहापोह नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको है क्या? नहीं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हम तो बारहा कहते हैं कि पाकिस्तान पड़ोसी जो मुल्क है एक बेगैरत मुल्क है। वहाँ लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और उनका टेररिज्म जो वो पालते हैं ऐसे टेररिस्टों को, वो उनके देश के लिए भी ख़तरनाक है और हमारे देश के लिए तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो अब पूरे विश्व के लिए जो है वो ख़तरनाक होता जा रहा है। अभी जब हमारी सेना ने एक ज़बरदस्त जवाब दिया था और हमारी सेना सक्षम थी पूरी तरीके से जवाब देने की, तो मैं तो चाह रहा था कि अखंड भारत बन ही जाएगा और इस बार टेररिज्म के ऊपर ऐसी चोट होगी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर होगी। और हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम करा। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद के मुताल्लिक से बात कहूँ, अब इसको एक दूसरा नैरेटिव में देख रहा हूँ, देखा जा रहा है या बनाया जा रहा है, उसको जो है फिर से धार्मिक रंग दिया जा रहा है। और अगर यही बुनियाद रखनी है और नैतिकता के साथ रखनी है, आतंकवाद पूरे एक विश्व की समस्या है। अगर उसमें धर्म का चश्मा लगाया जाएगा या ख़ास तौर पर जो है उसको इस्लाम को टारगेट करा जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे वकालत करना जरूरी है। साजिद अकरम, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट। साजिद अकरम किस धर्म से? मैं साजिद अकरम किस धर्म से? नवीद अकरम किस धर्म से? ठीक है, धर्म को टारगेट कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ। मैं दूसरी चीज भी देख रहा हूँ। वो ठीक है, टेररिस्ट हैं और उनका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है तमाम जगह। और यही नजीर अगर आचार्य जी, एक मिनट यही नजीर लेना, यही नजीर 10 सेकंड दे दीजिए। पासपोर्ट पर क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? पहचान के तौर पर क्या लिखा होगा? जो भी लिखा होगा। नेशनलिटी क्या लिखी होगी? उनकी नेशनलिटी लिखी होगी, उनका रिलीजन लिखा होगा, रिलीजन क्या लिखा नाम होगा? लिखा होगा। तो फिर धर्म से कैसे ना जोड़ा जाए? सुनिए, अब अनुराग भाई बहुत अच्छी बात कही, मैं तो चाह रहा हूं इस पे खुल करके सार्थक चर्चा हो। तो फिर ये भी नजीर रखिए कि न्यूजीलैंड के अंदर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनको मारने वाले का क्या धर्म था? मिस्र के अंदर जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और उनको 350 लोगों का कत्ल हो गया, तो उनका धर्म क्या था? श्रीलंका के अंदर जब हुआ था, उनका धर्म क्या था?
मैं बता रहा हूं, से एक के बाद एक घटना कर रही है पूरा विश्व में, जहां से आतंकवाद पैदा हो रहा है, उस बात को समझने की आवश्यकता नहीं है क्या? अरे भाई, कोई भी भूकंप आता है तो एक जगह एक एपिक सेंटर माना जाता है। जो एपिक सेंटर है वो मानसिकता है, उस मानसिकता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? यही समस्या है कि हम बचपन में गलती करते थे तो हमारी माँ हमको चप्पल से मारती थी, डंडे से मारते थे हमारे माता पिता। यहाँ पर बाप साथ में गन लेके खड़ा है साहब, यहाँ बाप साथ में गन लेके खड़ा है कि तू भी मार मैं भी मारूंगा। ये मानसिकता जो है, क्योंकि ये धर्म, ये पंथ जो है, ये सिखाता है कि जल्दी से जल्दी कयामत आए, जल्दी से जल्दी कयामत आए, विश्व खत्म हो और जन्नत प्राप्त हो। ये जो मानसिकता है, यही खत्म करने की कयामत आतंकियों के चाहने से नहीं आएगी। सैयद जवाद, आपसे बस एक ही शिकायत है कि आप बजाय इसके कि इसको धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, ये कहते कि कुछ आतंकवादी हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे। नहीं बोलेंगे साहब, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके कान नहीं पकड़ेंगे शुरू से, इनके कान पकड़े जाते हैं शुरू में। अगर माँ बाप इनके कान पकड़ते सही रास्ते में डालते तो होता, क्योंकि हिंदुओं के अंदर, हमारे तमाम विश्व के अंदर ये बात सिखाई जाती, गलती मत करना, गलती मत करना, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का सम्मान करना। यहाँ सिखाया जाता है कि नहीं, जन्नत सर्वोपरि है, जन्नत सर्वोपरि है। सैयद जवाद को टेरर कैंप थोड़ी चलाते हैं जो ये उनसे, अरे यही सिखा रहे हैं साहब। अच्छा नहीं, कैसे बाप बेटा बन गए मुझे बताइए? बाप बेटा आतंकवादी सामने गोलियां चला रहे हैं, सामने के सामने लोगों बाकी लोग बीच में आराम से जहां भी देखा जाए विश्व में यही चल रहा है और आप कह रहे चुप बैठे रहो, चुप बैठे रहे क्या? ऐसे खून खोलता रहे, कल हमारे कल जी में यहीं पे बंदूक लेके आ जाएंगे साहब। ऐसे कैसे बंदूक लेके आ जाएंगे? आपको की सिक्योरिटी पर इतना भरोसा नहीं? ना 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 ना, ऑस्ट्रेलिया गलत बात। अच्छा ठीक है, अब सही बात खत्म कीजिए। और देखिए, ये अगर ये नजीर रखी जाएगी, मैं तो कह रहा हूं आतंकवाद के ऊपर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उसकी परिभाषा को रखना चाहिए, विश्व पटल पे रखना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैंने जो आपको उदाहरण दिया, आप इस पटल पे नहीं रख रहे, कह रहे विश्व के पटल पे रखना चाहिए। मैं तो जब इस देश के अंदर पहलगाम जैसे उन आतंकी दरिंदों ने जो कुकृत करा, उसके लिए हम सड़कों पे उतर करके मेरे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। फतवा दिलवाया, कहां सड़कों पर उतरा? कौन सड़कों पर उतरा? की दुकान खोलने की बात करते हैं, फतवा दिलवाया क्या? कौन सड़कों पर उतरा? आतंकियों के खिलाफ कौन सड़कों पर उतरा? मैंने नहीं देखा। बुरहान वानी के साथ खड़े हो जाते हैं। हमने बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं कहते, बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं कहते, गलत काम कर रहे हैं उनको आतंकवादी नहीं मानते। आगे बढ़ते सबके। प्रदीप भंडारी, आप देखिए एक पैटर्न देखिए, आप देखिए मुंबई अटैक हुआ, आतंकी आए, ताबड़तोड़ उन्होंने निर्दोषों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। आप पहलगाम देखिए, आतंकी आए, ताबड़तोड़ उन्होंने आकर पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। सिडनी का भी पैटर्न लगभग वैसा ही है। ये बाप बेटे वहां तमाम सालों से रह रहे थे, बेटा तो वहां का नागरिक भी है, बाप नहीं था, उसने शादी कर ली थी वहां पर और उसके बाद ये वहां रह रहे थे। इस पत्नी का कहना है, जिसका पति मारा गया, कि वो बिलीव नहीं कर सकती कि उसके पति और बेटा जो है आतंकी हैं। मतलब कितना सीक्रेसी के साथ ये आतंकवाद पनप रहा है कि घर के लोगों को ही नहीं पता कि पति आतंकी है, बेटा आतंकी है। अनुराग जी, इस सब की मूल जड़ क्या है? आपको याद है पार्लियामेंट के अंदर एक समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिहाद को जस्टिफाई किया था। जितने भी ये जो आतंकी, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान से आतंकी पहलगाम के अंदर आतंकी हमला करें या दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करने का प्रयास करें, इन सब के पीछे की सोच क्या होती है? ये जिहाद के नाम पे मासूमों की हत्या करते हैं और मासूमों की जान लेते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ विपक्षी दल जिहाद को पार्लियामेंट के अंदर जस्टिफाई करते हैं। जो ये आतंकी बाप और बेटा है, मुझे लगता है उसकी माता ये इस तरीके का स्टेटमेंट देके बचाने का प्रयास कर रही है। ये वही सोच है जो बुरहान वानी जब आतंकी थे तो कहा था वो तो पुअर हेडमास्टर का बेटा था। अभी दिल्ली ब्लास्ट के अंदर ये जो आतंकी शहीद थे तो उसमें इमरान मसूद कहता है ये तो भटके हुए नौजवान है। तो जब तक ये मूल जड़ पे नहीं जाया जाएगा, ये मूल जड़ पे एक भी बताइए मुस्लिम समाज का कोई भी बुद्धिजीवी सड़क पर आके किसी ने फतवा जारी करी कि इनको फांसी दे दो? ये तो हमेशा जस्टिफाई या बैक करते, अरे भटक गया, अरे मासूम था। तो ये सोच कैसी है जो ऑस्ट्रेलिया से लेके हिंदुस्तान से लेके दुनिया के हर कोने में कट्टरपंथ करती है, मासूमों की जान लेती है, और फिर उसके समाज का कोई भी व्यक्ति आकर इनके खिलाफ फांसी की मांग नहीं करता है, ना फतवा जारी करता है।
पर जब ट्रिपल तलाक हटने की बात होती है या प्रोग्रेसिव चीजों की बात आती है तो सब सड़क पे खड़े हो जाते हैं। उमर खालिद जैसा यूएपी एक्यूज, उसके खिलाफ आपने देखा किसी को बोलते हुए, पर जनाजे में आतंकी के लोग निकल जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे के अंदर लोग नहीं आएंगे। तो ये पूरी सोच की जड़ है, जिस सोच की जड़ में दूसरे को काफिर कहा जाता है, इसके ऊपर जब तक लोग खुलकर नहीं बोलेंगे तब तक आतंक के जड़ का खात्मा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ का एपिसेंटर पाकिस्तान है, पर वो पाकिस्तानी सोच भी है जो जिहाद को जस्टिफाई करती है। ठीक है, मैं समझ गया। तारिक खान के नाम पे ठीक है, मैं आता हूं, प्रदीप भाई मैं आता हूं। तारिक खान, हमला आप पर है, आतंकवाद जनरेट भले पाकिस्तान से होता हो, लेकिन पाकिस्तानी सोच जो विश्वव्यापी है उसका क्या किया जा सकता है? आप ही के सांसद ने कहा था ना संसद में कि जिहाद करना होगा। अब सवाल यह है कि जिहाद के नाम पर निर्दोषों की हत्या की जा रही है, आप इसे फिर भी आतंकवाद नहीं मानेंगे? आप जिहाद को सपोर्ट करेंगे? क्या आप जिहाद की मजम्मत करते हैं? पहले सबसे पहला सवाल। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक तो जिहाद को डिफाइन करना, डेफिनेशन छोड़ दीजिए सर। हाँ, डेफिनेशन छोड़ दीजिए। डेफिनेशन के नाम पर ही कंफ्यूजन फैलाया गया है सबसे ज्यादा। जिहाद का नाम लेकर किसी की जान ले लेना ये कतई गलत है। कोई भी पार्टी, कोई भी समाज, जब पहलगाम हमला हुआ तो तमाम मुसलमान संगठनों ने उसकी निंदा की और कहा कि ये चीज गलत है, ठीक है। और पहलगाम हमले में भी आदिल हुसैन ही था जिसने आतंकियों की बंदूक पकड़ी थी। हाँ। और यहां भी अहमद अल अहमद है जिसने बंदूक छीनी थी जी। तो जरूर हमला करने वाले मुसलमान हैं। जो चीज कतई भी गलत है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उनको बहकाया गया है, मगर उसके लिए सभी को मिला देना कि सभी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ। तो अहमद अल अहमद की अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो डिबेट आज की मतलब नहीं। आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता देना। जिस प्रकार से सपोर्ट करी, आतंकवादियों की सपोर्ट की जाती है, उनके साथ में आपके नेताजी खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए वो कब तक रहेगी? ठीक है, बात आप सभी समझने का प्रयास करें ना। आपने कहा जिहाद का शब्द गलत। अरे आचार्य, पूरे विश्व में जिहाद के नाम पर आचार्य पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए। ये दोगलापन नहीं चलेगा ना साहब। मुझे बताइए कब तक शांत करेंगे? आप कह रहे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आचार्य जी डिबेट मरे जा रहे हैं। मुझे बताइए यहूदी हमास की सपोर्ट करती जाती है। हमास की सपोर्ट भाई साहब, फिलिस्तीन सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं आप लोग। मुझे बताइए ना, जो गलत है गलत है भाई। सीधी तरह से आप बोलने दीजिए। सारा खेल यही है कि बोलने दीजिए। अच्छा, एक भी काफिर रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी, और कयामत नहीं आएगी तो जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत की हूरें नहीं मिलेगी। अरे ये सब तक सिखाओगे मदरसों में, मदनी साहब को ये समझना पड़ेगा कि भैया नहीं सिखाना है। रिपीट हो रहा है, गलत है ये बात। आचार्य जी रिपीट हो रहा है। सुख में संसार बने, सर्वे भवन्तु सुखिना बने, और ये कह रहे कयामत जल्दी जल्दी हो गया। अरे क्या स्थिति है भाई? आचार्य जी शांत हो जाइए। नहीं शांत होना पड़ेगा आपको। अरे नहीं भाई, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। ठीक है, आपके अशांत होने से उसके बाद क्या अच्छा ठीक, झंडा लेके निकल गए, अरे भाई ठीक, निकल गए। अरे जो जिसका नहीं आचार्य जी ये गलत है। आचार्य जी, अनुराग जी सोचने की बात है कि जिनका चिराग भूल गया। अरे चर्चा करने बैठे ना, सारे के सारे लोग निकल के आए थे। चर्चा कर रहे हैं ना, निकाल के मारी थी। अरे निकाल के मारी, तो फिर आप ही बोल लीजिए। आचार्य जी मैं अपना माइक निकाल देता हूं, आप ही एंकर कर लीजिए। आतंकवादियों को छुपाने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आए थे, इस देश के लोग थे और एक पंथ के लोग थे। हो गया? क्या हो गया? ये गलत बात है आचार्य जी। नहीं ये गलत बात, ये आप बोलने नहीं देना चाह रहे किसी को। आचार्य जी नहीं खून भले बॉर्डर पे जाओ। अरे आचार्य जी, अरे क्या बात कर रहे हो साहब? मुझे बताओ कि हर रोज सुनिए, हर कोने में मैं कह रहा हूं यहां डर नहीं लगता भाई साहब। कोई जिहादी बैठ के यहां मार देगा। अच्छा ये माइक ले लीजिए और आप ये एंकरिंग कर लीजिए। फिर मेरी तो भूमिका ही कुछ नहीं रह गई फिर इस हिसाब से। कम से कम डिबेट जिहाद मत कीजिए आप। डिबेट जिहाद नहीं, ठीक है तारिक खान ठीक है, तारिक खान बात पूरी कीजिए। ठीक है तारिक खान बात पूरी कीजिए, अब आप शांत रहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि हमको बिल्कुल ही एकदम एक बार जरूर बात करनी चाहिए। एक बार जरूर अहमद अल अहमद की जरूर बात करनी देखिए। और आप अगर सबको एक ही कटघरे में खड़ा करेंगे तो मैं आज खुल के क्रिटिसाइज करता हूं उन लोगों को, और उन लोगों को सिरे से गलत कहता हूं जो कहते हैं जिहाद के नाम पर। ठीक है तारिक भाई, संगीत रागी तारिक भाई की बात बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल बहुत सही बात उन्होंने कही है कि पहलगाम हमले में भी आतंकवादी की बंदूक पकड़ने वाला एक मुसलमान था, और अल अहमद जिसने यहां आतंकी की बंदूक पकड़ी वो भी एक मुसलमान था। यानी कि आप इसे धर्म से तो कम नहीं जोड़ सकते। एक मुसलमान जो जान ले रहा है तो दूसरा जान बचा भी रहा है, तो ऐसे में सिर्फ एक कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर देना सही नहीं है।
अनुराग जी, जब हम कहते हैं कि इस समय अमुक फैशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उस फैशन के लोग ही होते हैं। जब हम कहते हैं कि बड़ा एकदम वेस्टर्नाइज हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियनाइज लोग नहीं होते हैं। तो जो डोमिनेंट ट्रेंड है उसी के आधार पर उसका आकलन और विश्लेषण किया जाता है। यदि फैक्ट्री में एक माल खराब हो तो कहेंगे कि ये कोई बात नहीं है, दूसरा माल, तीसरा माल, चौथा माल खराब हो तब भी समझ में आती है। यदि सारे फैक्ट्री से माल वैसे ही निकल रहे हों तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम वहाँ पर है। दूसरी बात देखिए, आतंकवाद का शिक्षा अशिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, गरीबी से कोई लेना देना नहीं, ये सब साबित हो गया है। ये शुद्ध और सिद्ध इस्लाम की विचारधारा, एक प्रकार की व्याख्या और एक प्रकार की विचारधारा, जिसमें फिर दोहरा दूं कि सारे मुसलमानों को उसमें सम्मिलित मत कीजिए, लेकिन इस्लाम की एक व्याख्या और इस्लाम का एक विचारधारा जो जिहाद की जो शिक्षा देता है, जो भारत के अंदर देवबंद भी करता है। दुनिया में सलाफी इस्लाम है, बहावी इस्लाम है, सुन्नी कट्टरपंथ है, यही मूलतः आतंकवाद का स्रोत है। उसी विचारधारा से प्रेरित होकर के वो इस प्रकार की हत्याएं करते हैं। और जब तक आप ये सब कहना शुरू करेंगे कि अरे सारे जब 10 सेकंड जब तक आप ये कहना शुरू करेंगे कि नहीं सारे मजहब एक हैं, भाई ऐसा नहीं है, सारे धर्म एक हैं, ऐसा नहीं है। मजहब सिखाता है ये कि भाई हमको दारुल इस्लाम करना है, दारुल हरब है उसको दारुल इस्लाम करना है, तो और हमको यदि वो नहीं मानता है तो उसके लिए सजाए मौत भी जो है। मस्जिदों में जाकर के बम विस्फोट कर रहे हैं बहुत सी जगह में, तो वो मानसिकता क्या है? कट्टरवाद एक समस्या है, मैं तो काफी आतंकवाद एक समस्या है, लेकिन जो लोग मस्जिदों में जाकर के बम विस्फोट कर रहे हैं, ठीक है, मैं तारिक जो लोग जाकर के जो है निहत्थे नमाजियों को गोली से मार रहे हैं। एक सवाल संगीत रागी का सही जवाब ने पूछ लिया, तारिक भाई पूछेंगे। संगीत भाई एक सवाल लेके फिर आपके पास आता हूं। तारिक भाई पूछिए सवाल। हाँ, एक सवाल है। ठीक है, आपने कहा कि ये इस्लाम की प्रीचिंग है। यति नरसिम्हानंद रोज ये कहते हैं कि मुसलमानों का मास लेवल पे नरसंहार करो, और ऐसी पूरी लिस्ट है। इसका मतलब क्या मैं ये कहना शुरू कर दूं और मेरा ये कहना गलत होगा कि ये सनातन की प्रीचिंग है? ठीक है, क्या ये कहना शुरू कर? जवाब दीजिए संगीत रागी, जवाब दीजिए। कैसे इन दोनों को आप कैसे आप अलग अलग आतंकवाद इस्लाम की प्रीचिंग कैसे हो गया? आतंकवाद कैसे हो गया इस्लाम की प्रीचिंग? जवाब दीजिए संगीत रागी। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि यदि मैड्रिड में भी वही बम फोड़ता है, ऑस्ट्रिया में भी वही फोड़ता है, जर्मनी में भी वही फोड़ता है, फ्रांस में भी वही फोड़ता है और भारत में भी वही फोड़ता है, तो एक संगठन का मामला नहीं है, एक इस्लाम की थियोलॉजी का मामला है। और ये जो मुस्लिम लोग नेता आकर के कहते हैं, उसको आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि किस प्रकार से जिहाद की शिक्षा देवबंद देती रहती है। जब तक आप इन मदरसों को बंद नहीं करेंगे, मदरसों की इस प्रकार की शिक्षा बंद नहीं करेंगे, अरे भाई आपके यहाँ जो डॉक्टर मॉड्यूल पकड़ा गया उनमें से एक भी मदरसे में नहीं पढ़ा था। कैसी बातें कर रहे संगीत रागी आप? मदरसे बंद करने से क्या होगा? मदरसों में शिक्षा का विकास कीजिए, मदरसे क्यों बंद करना है? सुनिए, मैंने फिर कहा कि सारे मदरसे वैसे ही शिक्षा देते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जिस प्रकार जिस आप इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं, हम डरते हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम बुज़दिल की तरह बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या व्याख्या की थी? कहा इस्लाम अपने से बाकी सारे संप्रदायों और पंथों को अपना दुश्मन मानता है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य तो थे नहीं। जब तक इस चीज की इस सच्चाई से आप अवगत नहीं। और दूसरा 10 लाइन में खत्म, 10 मिनट में 10 सेकंड में खत्म करूंगा। अब अमेरिका और यूरोप तो अपने आप को बचा भी लेगा, क्योंकि वो डबल डिजिट में उसके पास संख्या नहीं है। भारत में जो संख्या है उसका 1% भी यदि जिहादी निकला तो भारत के लिए आप सोच सकते हैं कयामत की रात होगी। ठीक है, कयामत की रात होगी। मैं ठीक है वकार भट्टी के पास जाऊंगा। मैं तारिक भाई आता हूं आपके पास। वकार भट्टी, तो क्या इसका मतलब कट्टरपंथियों की एक ही कौम होती है? और सबसे बड़ी बात, क्या जो जिहाद है वो इस्लाम की शिक्षा है और वही आतंकवाद है? जी देखिए सर, इस्लाम क्या है? इस्लाम है अहमद जिसने जान बचाई है, वो है असली इस्लाम। जी
इस्लाम हमेशा दर्श देता है जान बचाने का, जान लेने का नहीं। अगर कोई इंसान आतंकवाद करता है, टेररिज्म करता है, निहत्तू को मारता है, तो उसका मतलब नहीं कि उसका नाम मुसलमान होने से वो मुसलमान हो जाता है। अभी यूपी में तो ऐसे भी लोग हैं जो वसीम रिजवी जैसे हैं, जो नाम मुसलमान है लेकिन काम मुसलमानों के नहीं है। तो नाम रखने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, ना इस्लाम से हो जाते हो। मैं आपको 2-3 चीजें यहां गिनाऊंगा जरूर। पहलगाम का हमला जब होता है, हर कश्मीरी नहीं, हर हिंदुस्तानी नहीं, हर दुनिया का मुसलमान कहता है कि ये टेररिस्ट अटैक है और ऐसे आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब दिल्ली ब्लास्ट होता है, मैं या नहीं, हर दुनिया का मुसलमान ये कहता है कि इस आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब यहां आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर निहत्तू को मारा गया, वहां एक मुसलमान ने जब जान बचाई, गन छीनी और खुद जख्मी हुआ, वो अहमद, वो भी एक मुसलमान था, वो भी इस्लाम धर्म को मानने वाला था, और जिन्होंने मारा अगर उनका नाम मुसलमान था तो हर एक कहता है कि इनका इस्लाम धर्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हैवान हैं। मैं ये सवाल बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो इजराइल ने 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया, क्या किसी की जबान आज दिन तक निकली कि यो भी आतंकवाद है? क्या वहां निहत्ते नहीं मारे जाते? वो भी निहत्ते मारे जाते हैं। जब आपने 20 लाख फलस्तीनियों को बेघर कर दिया, तो वो बताइए वो निहत्ते थे या वो भी आतंकवादी थे? हिंदुस्तान के अंदर हम अगर अपने मुल्क की बात करें, यहाँ बीजेपी आरएसएस के कुछ लोग, यहाँ अभी बीजेपी प्रवक्ता या आरएसएस के मानने वाले लोग यहाँ कहते हैं जी जिहाद, इस्लाम, मदरसा, ये तमाम चीजें गिनते हैं हमेशा। क्या मुझे बताएं, हलाक से लेके शंभू रैगर जिसने एक इंसान को राजस्थान में जिंदा जला दिया, जो बंगाल मालदा का रहने वाला था, एक मजदूर, उसको जिंदा जला लिया। आपने उस शंभू रैगर को अगर हम ये बोले, शंभू रैगर मॉड्यूल नहीं चलाता था, जो उसने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी मैयत में कोई गया नहीं, उसकी सपोर्ट बिल्कुल है। मैं कहता हूं हर आतंकवाद को हमें उसको कोई वकील नहीं दिया। अब आया आचार्य जी वो लाइन पर आ रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं। हाँ मुस्कान जी, मैं मुस्कान जी ये कहता हूं, आतंकवाद हर धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी मजहब का हो, मैं पहले बोलूंगा कि अगर कोई आतंकवाद करता है, कोई निहत्तू की जान लेता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है वकार भट्टी, ये गलत बात है। जब आतंकवाद को मुस्लिम से जोड़ा जाता है तब आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं आतंकवाद किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख हो, ईसाई हो। अब ये क्या बात हो गई? फिर नहीं होता तो नहीं होता धर्म। सर मैं धर्म नहीं, आप समझे नहीं मेरी, आप पूरा पॉइंट सुनो। मैंने बोला है कि जो धर्म का इस्तेमाल करता है, जो भी किसी धर्म का इस्तेमाल करके, उसके नाम का इस्तेमाल करके आतंकवाद करता है, टेररिज्म करता है, तो मतलब सिडनी के आतंकी जो थे वो आतंकी बनने के लिए मुसलमान बने पहले? मतलब आपका ये कहने का धर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने? ये धर्म का इस्तेमाल करना होता है कि क्या वो मुसलमान जानबूझकर बने क्योंकि उन्हें आतंकवाद करना था? देखिए रुके। अब इसी में आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने लाखों फलस्तीनियों को शहीद किया वो यहूदियों ने किया? यहूदी जो है वो टेररिज्म है, वो टेररिस्ट है। यहूदी सारे नहीं कह सकता ना सर, हर यहूदी टेररिस्ट नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। मैं उनको हैवान मानता हूं जिन्होंने बेगनाओं को मारा है। ठीक है, आप मारो, जो टेररिज्म जो करता है उसको मारो ना। आप क्यों फिर निहत्तों को, बेगनाओं को मारते हो? निहत्ते बेगना थोड़ी जाते हैं मारने के लिए किसी को जनाब, उसमें धर्म फिर क्यों ढूंढ के आते हो? मैं कहता हूं कोई भी गन उठाकर निहत्तू को, बेगनाओं को मारेगा, उसकी सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत, और उसको सख्त से सख्त सजा ऐसे इंसान को देनी चाहिए। ठीक है प्रदीप भंडारी, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए इन्होंने बातों बातों में वही बात कह दी जो दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि भाई 26/11 आतंकवादी हमला आरएसएस की साजिश है और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द की टर्मिनोलॉजी इन्होंने बात करी। चलिए मैं लाइव इनका एग्जांपल करता हूं। अनुराग भाई, क्या ये बुरहान वानी को आतंकी कह सकते हैं, यासीन मलिक को आतंकी कह सकते हैं, या वो सब लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डबल फ्लैग की बात करते थे, हिंदुस्तान के झंडे को नीचे उठाते थे, वो क्या आतंकी थे? बोलो, बुरहान वानी आतंकी है और बुरहान वानी और यासीन मलिक आतंकी है, हाँ या ना? बता दो अगर इतना ही सोचे। अब वकार भट्टी तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, जाहिर सी बात है, अब आवाज नहीं पहुंच रही वकार भट्टी तक, ये बहुत खूब है। नहीं बोल पाएंगे वो 70 सालों तक। अनुराग भाई, ऐसे वकार भाटी, महबूबा मुफ्ती तो कह रही थी दिल्ली के अंदर ब्लास्ट कश्मीर की समस्या की वजह से हुआ है, और ये वकार भाटी महबूबा मुफ्ती को बैक करते हैं। 50 बुरहान वानी आतंकवादी मारा गया था तो इनने कहा था अरे गरीब हेडमास्टर के बेटे की मृत्यु हो गई, वो भटका हुआ नौजवान था। इनने आतंकी को कभी आतंकी बोला नहीं, ये इसलिए समस्या है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं सबने कंडेम किया। किसने दिल्ली ब्लास्ट के एक्यूज को कंडेम किया? किसने दिल्ली ब्लास्ट के टेररिस्ट को कंडेम किया? क्या राहुल ने कंडेम किया?
यहाँ पे सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को टिकट, सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को टिकट दिया था इन्होंने वार्ड नंबर 33 से, कश्मीर के अंदर इन्होंने टिकट दिया था आतंकी को। अरे आपने सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को दिया था ना टिकट, वो ज्ञान दे रहे हैं। राशिद शरीफ, ज्ञान ना दो भैया, डीआरडीओ का डायरेक्टर जो जासूसी करता पकड़ा गया, उससे तो ताल्लुक आप लोगों के निकलेंगे, उसके खिलाफ भी जांच हो रही। बीजेपी आईटी सेल के कई लोग पकड़े गए, शहीद आतंकी है, उसके लिए क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसी? ना ना, प्रदीप भंडारी ऐसे नहीं है। लगने वाली बात जरूर लगेगी, लेकिन मुझे पता प्रदीप भंडारी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो बीजेपी आईटी सेल के लोग जासूसी कर रहे थे आईएसआई के लिए, उनका ताल्लुक प्रदीप भंडारी से नहीं है। ये पहले बहुत अच्छे एंकर हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं भाजपा में जाकर के क्या हो गया। ये देखिए अनुराग भाई, दिक्कत क्या है ना, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। मैं वापस अच्छा तथ्य नहीं है, आप बता दिए वार्ड नंबर, अगर मैं गलत हो रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप बताइए क्यों आपने टिकट दिया था सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को? आतंकी बोल के बताओ, आप बताइए क्यों आपने टिकट दिया भैया उसको, सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति को? वार्ड नंबर 33 से आपने टिकट दिया। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, राशिद शरीफ, किसी ने बंदूक लेके आतंक कर दिया, उसके बाद आ गए उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो आपने टिकट देकर के जस्टिफाइड करा था? नहीं होती, नहीं टिकट देकर के जस्टिफाइड करते हैं। जो आतंक करता है वो जिहाद की बात क्यों करता है? नहीं, तो आपने टिकट क्यों दिया था? वार्ड नंबर 33 से वो जिहाद की बात क्यों करता है? लोकल बॉडी के इलेक्शन में आपने क्यों टिकट दे दिया था? ठीक है, हम भटक रहे हैं, डिरेल हो रहे हैं, बाकी मेहमान भी हैं। ठीक है, जो है उसके साथ, ठीक है, प्रदीप भाई आता हूँ, बिल्कुल सही। प्रदीप भाई आता हूँ। राशिद शरीफ, बुरहान वानी आतंकी था या नहीं था? डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी था या नहीं था? डॉक्टर शाहीन आतंकी थी या नहीं थी? आप क्या कहते हैं, आतंकी है या नहीं है? और जिहाद और आतंकवाद में क्या फर्क है, ये बताइए सर। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हम क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में है, पैटर्न पे लड़ रहे हैं सर, पैटर्न पे लड़ रहे हैं सर। हमला नहीं, पैटर्न पे लड़ना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इंसानियत पे हमला हुआ है, फिर तो लड़ेंगे। इंसानियत पे हमला, निर्दोषों पर हमला, लड़ना बराबर। इंसानियत पे हमला हुआ, पालेगांव में जो हमला हुआ, यहां तक कि ये सोचिए हमला बराबर हुआ, हर हिंदुस्तानी उसके खिलाफ बात किया। ये हुआ कैसे? मैं वो सवाल नहीं, उनका आए कैसा? वो सवाल हैदराबादी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो आए कैसा दिल्ली में? बराबर हुआ का मतलब ये नहीं ठीक हुआ सर। अगर ये भगवा फैक्ट्री पे तैयार हो रहे हैं, बराबर हुआ फैक्ट्री पे जो तैयार हो रहे हैं, बराबर हुआ, सही हुआ, यानी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ये मान सकता है साहब, यही कहना चाहते हैं कि हमला आतंकवादी हमला सही हुआ, यही मान सकता है आप लोग की, यही मान सकता है आप लोगों की जो जिहादी सोच है, कह रहे बराबर हुआ हमला। हमला बराबर हुआ, आपने बात की नहीं, बिल्कुल बराबर हुआ का मतलब नहीं, बराबर ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना नहीं चाह रहे हैं। अरे आपको हिंदू बड़ी बात कह रहे हैं, उससे बड़ी बात कह रहे हैं, आतंकवादियों को उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। उनको बात कह रहे हैं, उसको सुनिए। मुसलमानों को इस्लाम, एक मिनट अरे वो भगवा पर इल्जाम लगा रहे, आप सुन नहीं रहे। एक मिनट, अरे सर इस्लाम क्या है पहले पढ़ गए, उसके बाद बात करो। हिंदुस्तान में 1200 साल हुकूमत मुसलमानों ने की, जब नहीं हुआ कोई कत्ल किसी, अरे आतंकी जब नहीं हुआ कुछ, आक्रांताओं ने 5000 मंदिर तोड़े तो गए, 5000 मंदिर तोड़े तो गए। अरे आक्रांताओं के साथ आप ठीक है, उन आक्रांताओं के साथ ही है ना। राशिद शरीफ 5000 मंदिर तोड़े गए, राशिद शरीफ 5000 मंदिर तोड़े गए हिंदुस्तान में 1200 साल की हुकूमत में, 1200 साल की हुकूमत में 5000 मंदिर तोड़े गए। आप कह रहे हैं कि कमाल है कोई आतंकी घटना नहीं हुई। ये आतंकी घटना नहीं थी तो क्या था, मंदिर तोड़े गए। अगर वो चाहते तो एक मंदिर नहीं रहता था सर। एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। वाह वाह, ये तर्क कमाल तर्क है, ये कमाल तर्क है। ना कमाल है, यही सोच है, यही जिहादी सोच है, यही जिहादी सोच है, यही जिहादी सोच है, यही जिहादी सोच है। 5000 मंदिर तोड़ दिए, प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया। अब भी कह रहे हैं जरूरत होती
तो और तोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही सोच है। अरे भाई बाकियों को भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी, टारगेट बनाने के लिए ठीक है, ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी, राशिद शरीफ जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? वैसे तो ये आपको भी सरकारी मुसलमान कहते हैं ये आपको। हाँ सुनिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस विजन को आगे लेके चले हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मदरसा एजुकेशन को इसलिए आधुनिक बनाने की ज़रूरत थी और उन्होंने बनाया। और जो लैंड जिहाद की बात आज करते हैं, इन लोगों से पूछिए कि अगर हम उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप कहाँ सरकार का गुणगान करने लगे? सर मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। शमून भाई मुद्दे पर आइए। जो लोग बैठे हैं, सबसे पहले अनुराग जी, मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उन लोगों जिनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार से भी कहना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको ऐसी सजा दी जाए और सार्वजनिक सजा दी जाए जो इसमें मुलव्विस हैं या उनकी बैक पे हैं। और रह गई बात यह कि जो धर्मों की बात ये लोग कर रहे हैं, इस्लाम यकीनी तौर से इन तमाम चीज़ों को नहीं कहता है, मगर इनसे पूछिए कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की अगर बात होती है तो हमें तो आज ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से इन आतंकवादियों ने इस्लाम को ढाल बनाकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया है। तो क्या दुनिया के मुसलमानों को वो बात याद रखनी चाहिए कि जब जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम रखा गया तो मैं अकेला वाहिद आदमी हूं कि मैंने ये कहा था कि आतंकवादियों को हजरत मोहम्मद साहब के नाम से, संगठन के नाम को सारी दुनिया के मुसलमानों को खड़े होकर रोकना चाहिए। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ग्लोबल टेररिज्म जो है ये हर एक को नुकसानदेह है। ये इस्लाम को भी नुकसानदेह है, सनातन धर्म को भी नुकसान देगा, हिंदुस्तान को भी नुकसान देगा, ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान दे रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यहूदी थे तो क्या इसका मतलब ये कि अगर वहां वार हो रही है तो आप कहीं दूसरी जगह जाकर के इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को मारेंगे? आप मासूम लोगों को मारेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं, इनसे कहना चाहता हूं, इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर, अनुराग जी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 6 महीने की इसको एक जगह जमा किया है, इसीलिए कि ताकि आधुनिक एजुकेशन उन्हें दी जाए। मैं समझ गया। शमून कासमी में आता हूं। तारिक खान साहब, अब सवाल ये उठता है कि मुफ्ती शमून कासमी ने साफ कहा कि इस्लाम को ढाल बना करके कुछ आतंकी जो है वो गैर इस्लामिक गतिविधियों में शामिल हैं। इतनी सी बात आप लोग कह नहीं पाते। आप हिंदू उपद्रवियों के नाम गिनाने लगते हैं जो कोई मॉड्यूल नहीं चलाते। बेशक उन्होंने जो किया है वो गुनाह अजीम है और उनके किए कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से मॉड्यूल नहीं चलाते। उनके गुनाह में इस तरीके का पैटर्न नहीं होता कि जो आपको पहलगाम में देखने को मिला, जो आपको मुंबई में देखने को मिला, वही अमेरिका में देखने को मिले, वही आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले। मुजम्मत करने का ये कौन सा तरीका है कि जब बात इस्लाम पर आती है तो आप बात भगवा टेररिज्म की करने लगते हैं? इस पैटर्न की, जिस पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, इसकी नर्सरी पाकिस्तान है कि नहीं, ये मानते हैं? ये फलता फूलता पाकिस्तान में है। हाँ। हमने उसको टेररिस्ट देश घोषित नहीं करा पाए, हम अमेरिका की उस लिस्ट में नहीं डलवा पाए जिस लिस्ट में आर्म सप्लाई बंद हो जाती है। उनको अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले IMF ने 11,000 वो बात ना करे भाई, ये जाके अयोध्या और बनारस लास्ट एक्यूज के केसेस वापस लेने की बात करते समाजवादी। प्रदीप भाई आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप भाई आ रहा हूं। एंकर महोदय, ये नहीं सब लोग बोले मेरे बीच में, मैं बोल नहीं, ये गलत बात है। मेरा माइक बंद करना पड़ेगा। आप कूदिएगा, अभी कूदिएगा, चुपिए। और मैं कह रहा हूं 11,000 रुपए, 11,000 बात कर लो। एक सेकेंड, क्या नाम है तुम्हारे सबका के प्रवक्ता का? तमीज से बात करो, अपनी तमीज को रखना, वरना ये जाके दूसरे जगह बात करना, तमीज में रहना, समझे? अभी कूदना बेटा, अभी चुप रहो, मुंह पे ताला लगाओ, चुप। बेटा नहीं, बापू तुम्हारा बेटा नहीं, अच्छा, ये कहां से आ गया? समझे? हम उन बाप बेटे पे बात कर रहे हैं जिन्होंने सिडनी को दहलाया है। आप कहां बाप बेटे आपस में बनने लगे भाई? अब देखिए, ये बात है ना, इनको कूदने की आदत है, जरा कूदो नहीं, चुपो, सुनो। अब मैं ये कह रहा हूं, अभी 11,000 रुपए मिले और इन्होंने कहा कि तमीज में रहो, तमीज में, तमीज की भाषा का सहयोग प्रयोग करो। अच्छा तारिक भाई, आप ये कहना बंद कीजिए भाई। बात कर रहा हूं तो तमीज से बात करो, समझे? आप वापस से कह रहा हूं। ठीक है, बात की तारिक भाई, अपनी बात रखिए।
उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, चुप करके बैठो, वरना पूरे डिबेट में बोलने नहीं दूंगा, औकात याद दिला दूंगा। ठीक है, अब वही वाली बात हो गई। आप बात उंगली दिखाना संविधान ये औकात की बात करने की क्या होगी? अपनी औकात में रहो भंडारी, ठीक है? अपनी औकात में दिखा के बोलूंगा, जो करना कर लो। औकात दिखाऊंगा कभी। आप अपनी औकात में रहिए, नहीं आप अपनी औकात में रहिए। आपकी औकात यही है कि आतंकियों के केस वापस लेते हो आपकी सरकार। आपकी औकात में आपकी जवान की शैली से दिख रही है। आतंकी को आतंकी नहीं बोल सकती जो पार्टी औकात की बात नहीं करेगी, समझे? तमीज नहीं है कि कोई दूसरा बोल रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों को आरती उड़ाओ, ये आपकी तुम्हें अधिकार है, तुम कुछ भी बोलो, तमीज में रहो, ठीक है? तमीज में रहो। आतंकियों का खत्म हो जाएगा, आप लड़ते ही रहिएगा। तुम्हारी सरकार नहीं कि उंगली ऊपर करो उंगली नीचे करो। मैं तू नहीं, तुझे 2 उंगलियां दिखा रहा हूँ, ठीक है? तू औकात में अरे भंडारी। नहीं तारिक भाई इतनी नौबत क्यों आ गई? नहीं तारिक भाई गलत बात है, ये गलत बात है तारिक भाई। औकात की बात नहीं, ये उंगली दिखाने वाली बात नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है तारिक भाई, ये गलत बात है। यही शिकायत आपकी सोच में, यही सोच है। कर लो, ये देखिए कर तू तड़ाक नहीं, अरे नहीं, जब वो आप करके बात कर रहे थे आप तू तड़ाक कर रहे थे तारिक भाई। तमीज से बात करो, सारी गलती अपने परिवार से बात करना, अपने माता पिता से ऐसी बात करना, अपने माता और पिता से ऐसी बात करना। मुद्दे से भटक गए हम, मुद्दे से भटक गए। अपने माता पिता से करना, मेरे साथ करना। एंकर देख लीजिए एंकर महोदय, आप भंडारी को एक बार नहीं डांट पाए, मुझे मजबूरी। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप पर्सनल अटैक करना छोड़ करके आप सीधे मुद्दे पर आइए। नाम ले लिया आपने, भंडारी का एक बार नाम नहीं लिया। मैंने लिया है भाई। अरे आप नाम गिन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। आपने 3 बार औकात कहा, आपने 2 बार उंगली दिखाई, ये क्या बात हो गई भाई? ऐसे तारिक भाई आप इतने ज़हीन इंसान हैं, इतने बढ़िया आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप तू तड़ाक कर रहे हैं। भंडारी साहब को म्यूट कराइए, मुझे अपनी बात नहीं आप अपनी बात रखिए, आप भंडारी जी पर अटैक कीजिए मत के कूदेगा और ये सब ये मत कीजिए ना आप। हाँ चलिए, इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं। ठीक है, आप वो चुप हैं, आप बोलिए, अब आप अपनी बात रखिए। ये 11,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को अभी मिले अमेरिका से और IMF से, लगातार करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। क्या कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार क्या कर रही है? मुस्लिम देश जा रही है, आराम से उनसे मिल रही है। इसके प्रति आपने कितने स्टेप उठाए? देश को बताना चाहिए, मुझे मत बताइए। और इन्हीं आतंकवादियों को, जिनको हम जड़ से निस्तोबाबूद करना चाहते हैं, इनकी नजर ही पाकिस्तान है, खत्म कर दीजिए। जब खत्म करने का मौका था तब रुके। ठीक है। अरे मेरे को आचार्य विक्रमादित्य वो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। तारिक भाई पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, मुलायम सिंह यादव ने कहा था। मुलायम सिंह यादव ने कहा था पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। जब 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था क्या करा था? पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी करी थी। बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दूंगा, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। क्या किया ऑपरेशन? अब बताइए, ये तो गुंडागर्दी हुई तारिक भाई, ये तो गुंडागर्दी हुई तारिक भाई, ये तो गुंडागर्दी हो गई। बीजेपी की गुंडागर्दी आपको नहीं दिखाई देती? अरे वो इतनी देर से चुप बैठे भाई, इतनी देर से वो चुप बैठे। ठीक है, मेरे बीच में बोल रहे हैं, मुझे अच्छा ठीक है। अब मेरा समय देखिए, इस गुत्थम गुत्थी में मेरा समय खत्म हो चुका है। ये देखिए इनकी आदत देखिए, आप गुंडाई कर रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। आतंकवाद जैसे विषय को जो इंसानियत का कत्ल करता है, आतंकवाद वाकई में किसी धर्म किसी मजहब से बेशक वाबस्ता ना हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई किसी धर्म की आड़ में उसे ढाल बना करके किसी धर्म को बदनाम करता है तो उस धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए, सड़क पर निकलना चाहिए, पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला करना चाहिए कि वो इस्लाम के रक्षक हैं, वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, वो सिख के या वो ईसाई धर्म के रक्षक हैं, और उनके धर्म के नाम पर कोई आतंक फैलाने की जरूरत ना कर पाए। ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के दौर में। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।